ले जी was applied over that cylinder and minor strain of 4% and major strain of 15% must be recorded. अच्छा ये more than इस चीज की समझ आई? सर ये स्लाइड अगर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। सर ये म्यूकोस्टेटिक लो विस्कोसिटी इसकी समझ नहीं आई। सॉरी क्या चीज आपने कहा जी? ये सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। मैं म्यूकोस्टेटिक क्या होता है? फर्स्ट से शुरू करने लगा हूं बेटा। ओके सर, देखें थैंक यू। फ्लूइड जो होता है ना, हमने पहले कहा था कि सोल फॉर्म जो होगी वो हमारी फ्लूइड फॉर्म होगी। फ्लूइड इसमें ज्यादा होगी ना सोल में। जेल तो इतनी फ्लूइड नहीं होती ना, तो सोल ही फ्लूइड होती है ना। तो जो फ्लूइडिटी होगी उस वो चूंकि फ्लो करके फाइन डिटेल्स के अंदर चला जाएगा, फाइन डिटेल के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आई? सर आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। सोल फॉर्म जो होती है हमारी, चूंकि फ्लूइड होती है, तो वो हमारे लिए बेहतर होती है कि वो फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड करने में हमें फैसिलिटेट करती है, क्योंकि फ्लो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एरिया को कवर करेगी, ज्यादा फाइन किस्म की डिटेल्स में ये चली जाएगी। क्लियर? यस सर क्लियर, लेकिन दोबारा में दरमियान में आवाज कटती जाती है। अच्छा चलो खैर, अब ये कोई मसला होगा, सबको ऐसे ही आ रहा है। यस सर, दरमियान में कटती है कभी-कभी। यस सर। अच्छा ठीक। ऐसे जी कि फ्लूइड फॉर्म जो होती है हमारी, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि जितना भी फ्लूइड हमारा मटेरियल होगा उसके नतीजे में इनिशियली, ये भी ध्यान रखें, इनिशियली अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अब आ रही है आवाज सही? सर कट रही है। अभी भी कट रही है बेटा? जरा ये देखो, ये डिवाइस को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? थोड़ा सा और सर ठीक है। अच्छा, ऐसे जी के जितना फ्लूइड फॉर्म हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल होता है, जितना भी फ्लूइड कंसिस्टेंसी में होगा, तो वो फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड करने में ज्यादा मददगार होता है। तो सोल भी चूंकि फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो इट कैन रिकॉर्ड मोर, इट कैन फैसिलिटेट टू रिकॉर्ड मोर फाइन डिटेल्स। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, तो यस लो सर। जी, विस्कोसिटी चूंकि इसकी लो है, तो जिस तरह इंप्रेशन मटेरियल हमारा थिन सा था, विस्कोसिटी उसकी लो थी, तो वो क्या होगा, मटेरियल म्यूको कंप्रेसिव तो नहीं होगा ना, वो म्यूको स्टैटिक होगा। ठीक है, कि वो म्यूकोजा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। क्लियर? नो सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज का अब सर जी सर ये आप वीडियो से पढ़ाते हैं तो इसलिए आवाज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सर आप डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ाया करें सर, वो हमारे लिए अच्छा होगा। बेटा वीडियो की तो अभी तो हमने वीडियो को स्टॉप किया हुआ है। सर सर पता नहीं आवाज फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, फिर नहीं आती, बहुत खराब हो जाती है। अच्छा चले, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो वो उससे भी ज्यादा आसान है कि मतलब इसमें तो मेरा डबल टाइम मैंने देखा कि खर्च हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम उसको वीडियो को उसमें ले जाएंगे, क्योंकि डबल वो हो गई ना, फटीग हो गई। सर वीडियो की अच्छी समझ आ रही है। चले अब बोले चले ठीक है, देखते हैं। वीडियो ऐसे है कि हम कोशिश, मैं यही किया करूंगा कि आपको वीडियो तो मैंने पहले भेज दी होती है ना, ये इस मतलब हमारी क्योंकि मंडे को बीच में क्लास आ गई थी, तो आइंदा मैंने सोचा कि अब आइंदा अगर कोई कहेगा अभी तो मैं नहीं लूंगा क्लास में, आप क्लास आपके डे में ही रखूंगा, ताकि हम अपनी सारी तैयारी उसी के हिसाब से रखें। तो मैं आपको 2-3 दिन पहले ही भेज दिया करूंगा लेक्चर, ताकि वो आपके काम आते रहे। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अब नेट की प्रॉब्लम हो सकता है, हो जाए। सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, आवाज को यस सर। इस तरह करेंगे कि 15-20 अचानक मिनट से बाद भागने लगती है। दोबारा ऑनलाइन हो जाएंगे। नहीं दोबारा ऑनलाइन होने की आप लोग करके देख लो। एक मिनट मैं पहले जरा ये देख लूं, अगर इसके साथ हो जाए तो। जी हमारा नाश्ता मना करिए। अब कुछ मसला हल हुआ जी? आपको प्रॉब्लम हल हुई है? यस सर, ठीक है सर अभी तो
ठीक हो अभी गई ठीक अभी। है। अभी क्लियर आ रही है आवाज जी? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट कि अब मैं अपने लिए वॉल्यूम को थोड़ा सा आहिस्ता कर लूं ना। अब ठीक है जी? यस सर, यस अब ठीक सर, है। आप यस सर, ठीक बहुत है। क्लियर हो गया। चले जी, टेक्निक की वजह से। चले। म्यूकोस्टेटिक जो है वो इसलिए है कि इसकी लो विस्कासिटी है। तो हम पहले कह चुके हैं जो भी लो विस्कासिटी मटेरियल होता है, जैसे कि इंप्रेशन प्लास्टर था, तो वो प्रेशर इतना ज्यादा म्यूकोजा के ऊपर नहीं डालता। तो इसलिए हमारा जो मटेरियल होगा ये, इसको हम म्यूकोस्टेटिक कहेंगे। क्लियर जी? ओके सर। चलें जी। तो यस सर। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू ISO 15664 जो है वो ये है कि कहते हैं जी 0.02 मिलीमीटर की लाइन अगर हम किसी मेटेलिक ब्लॉक के ऊपर डालें तो ये उसको रिप्रोड्यूस कर सके, उसका इंप्रेशन ले सके। ठीक है? नो सर, समझ नहीं आई। अगर हम एक मेटल का ब्लॉक लें और उसके ऊपर 0.02 मिलीमीटर की एक लाइन लगा दें, तो अगर उसका इंप्रेशन ले सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए ठीक मटेरियल है अकॉर्डिंग टू ISO 1564 स्पेसिफिकेशन। नाउ इट इज क्लियर? जी सर। यस। अच्छा जी। कंपैटिबिलिटी विद जिप्सम, अगर हम इसको कहते हैं, एक्सक्यूज मी मैं ये देखूं जी, हाँ जी, कंपैटिबिलिटी विद जिप्सम प्रोडक्ट। कंपैटिबिलिटी का मतलब कि आया ये जिप्सम प्रोडक्ट के साथ भी कुछ कंपैटिबिलिटी शो करता है कि नहीं शो करता। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम 0.05 मिलीमीटर की लाइन अगर एक जिप्सम प्रोडक्ट सॉरी एक इसके अंदर आ जाती है, हमारे जिप्सम प्रोडक्ट के अंदर, उसको ये वो उठा लेता है फ्रॉम द इंप्रेशन टेकिंग विद द एगर, तो ये जो हमारी लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे? लाइन अगर ड्रा हो जाती है तो फिर ये हमारा कंपैटिबल होगा मटेरियल जिप्सम प्रोडक्ट के साथ। इसकी कुछ समझ आई? क्यों जी? हेलो, क्या हो गया? सारे किधर चले गए हैं? अच्छा बेटा उसको देखो, उसमें कनेक्शन में वो कुछ कहता है अनस्टेबल हो रहा है कुछ उसको। अच्छा फिर भी थोड़ी देर खड़े होकर देखो। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जिप्सम प्रोडक्ट के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखने के लिए ये होगा कि अगर जिप्सम प्रोडक्ट हमने पोर की एक मॉडल इसके ऊपर और उसके अंदर उसने 0.05 मिलीमीटर की लाइन जो अगर ड्रा हुई आ जाए उसके अंदर, वो उसको रिप्रोड्यूस कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा जो है इसकी कंपैटिबिलिटी जिप्सम प्रोडक्ट के साथ फेयर एनफ है। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल जो है फॉर अंडरकट्स। फ्लेक्सिबिलिटी अंडरकट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अंडरकट इज दैट एरिया विच impedes or which puts some difficulty for insertion or removal of any object or any impression material from taking the impression of that object। किसी भी इंप्रेशन मटेरियल को जो रेजिस्टेंस फील होती है या रेजिस्टेंस मिलती है खास तौर पे किसी ऐसा एरिया से जो कि उस इंप्रेशन मटेरियल की इंसर्शन में या रिमूवल में प्रॉब्लम दे रहा हो, उसको हम अंडरकट एरिया कहते हैं। ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, तो इसको अब हम देखने के लिए कि ये अंडरकट एरिया से ये आराम से निकल आता है या नहीं निकलता,
तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसमें हम 20 मिलीमीटर लंबा और 12.5 मिलीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर सा बनाते हैं और उसको पहले 125 ग्राम का वेट उसके ऊपर डालते हैं, उसके बाद 1.25 किलोग्राम का वेट उसके ऊपर डालते हैं और फिर स्ट्रेन उसकी मेजर करते हैं। 125 ग्राम वेट के साथ अगर 4% स्ट्रेन उसमें आए तो ओके, और अगर 1.25 किलोग्राम के साथ आए तो वो 15% स्ट्रेन अगर उसमें आ जाती है तो ये मटेरियल हमारे पास ठीक होगा या एक्सेप्टेबल होगा। इज इट क्लियर सर जी? सर जितनी कम होगी सर अच्छा होगा ना? क्या होगी? जितने कम उसमें डिफॉर्मिटी जाएगी अच्छा होगा। नहीं बेटा, हर एक चीज का अपना वो है ना। ये देखो 125 ग्राम है उसमें 4% आएगी और 1.25 किलोग्राम है उसमें 15% आएगी, तो मतलब फर्क तो है ना। तो इसमें कम ज्यादा नहीं, ये सर अगर स्टैंडर्ड्स है। 4% से नहीं सर बेटा, अगर स्टैंडर्ड्स है। 4% से कम आए हाँ हाँ, वो तो बहुत नो अच्छी वैसे होगी, वो बहुत क्वेश्चन अच्छी है सर। होगी। जी जी, वो बहुत अच्छी होगी। और अगर ज्यादा हो फिर हम दोबारा वो करेंगे, चेंज करेंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ उसका एक टेस्ट है यार। टेस्ट बताया गया कि अगर इसको टेस्ट करना हो कि ये क्या है तो वो है। कभी बुक को भी खोल के देखा करो ना। ये तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कंसाइज किस्म के बीच में लिखा हुआ है। ये तो जब बुक खोलोगे फिर पता चलेगा कि कहाँ पे आप जा रहे हो। सर जी। ISO stand for ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर जरा देख लेना कभी, खुदा मैं खुदा ना खास्ता अगर चार्ज हो गए हो तुम तो। अच्छा जी, आगे चले। यस सर। सर इसकी तो आवाज नहीं आ रही। है सुनने की कोशिश करें, देखें। सर नहीं आ रही आवाज। अच्छा चलो ठीक है। सर बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत स्लो है। चले चले ठीक है, ये ले। ए... अब क्या पोजीशन है? सर नहीं आ बिल्कुल रही सर। विस्परिंग आवाज। अभी भी ठीक नहीं है? नो सर। सर आवाज आ ही नहीं रही, अच्छा चले बिल्कुल नहीं आ रही। चले, ठीक है, मैं वैसे इसको वो कर देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस अच्छा सर। चले। अच्छा जी, विस्को इलास्टिक रिकवरी कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। विस्को इलास्टिक क्या हो सकता है? विस्को इलास्टिक को समझने के लिए आप ज़हन में रखें, आपकी मोटर बाइक हो गई, आपका स्कूटर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। देखे हैं शॉक एब्जॉर्बर? यस सर, यस सस्पेंशन। सर। तो शॉक एब्जॉर्बर Yes, का sir. काम क्या होता है कि जो ही हम किसी खड्डे में से या जो ही उनके ऊपर लोड आता है तो वो नीचे चले जाते हैं और डैम्पिंग फिर होती है उसमें। जी वो नीचे चले जाते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आते हैं और किसी एक जगह पे वो रुक जाते हैं पूरे। वो ये नहीं होता कि जो प्रीवियस कंडीशन थी वहीं पे वापस आए, उससे कहीं दरमियान में भी रुक सकते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ये नहीं है, स्प्रिंग की तरह नहीं है कि एकदम से नीचे गया और फिर उसी तरह से वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मेमहिना ने कल समझाया सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है। क्या समझाया उन्होंने, जरा बताएं तो हमें भी। वो एक एक्सपेरिमेंट था कि एक डेस्कटॉप दिया हुआ था, उसमें एक अंदर मटेरियल डाला हुआ था और ऊपर स्प्रिंग था। जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते थे तो कुछ देर के लिए मटेरियल सेट हो जाता था, उसके बाद खुद ही अपनी जगह पे आता था, लेकिन पहले ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं आता था। तो उसे सर मैक्सवेल और वो नुक्स वाला इलास्टिक विस्कोसिटी कहते थे।
जी जी, क्या आपने क्या कहा? मैक्सवेल और वाइट मॉडल? यस सर। वो नुक्स था या सर पता नहीं, वो दूसरा वाला भूल गया, मैक्सवेल वाला वाइट याद है। वाइट मॉडल, वाइट। चलें, ठीक है। अब विस्को इलास्टिक रिकवरी यही है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह, शॉक एब्जॉर्बर जिस तरह वापस आता है, लेकिन वो वापस अपनी उसी जगह पे नहीं जा, स्प्रिंग की तरह नहीं, स्प्रिंग जहां से आपने छोड़ा उसी तरह से वापस एकदम से वापस जाएगा, जबकि विस्को इलास्टिक जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाता है। इसको हम विस्को इलास्टिक कहते हैं। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमने अगर चेक करनी हो तो सबसे पहले अंडरकट को, उसकी सिविरिटी को और स्ट्रेस टाइम को, ये तीनों चीजें एक परमानेंट डिफॉर्मिटी को हमारी को डिटरमिन करती हैं कि एक अंडरकट प्रेजेंट हो और फिर उसकी सिविरिटी। छोटा अंडरकट हो तो आराम से हो जाएगा ना, अगर बड़ा अंडरकट हो, सिवियर हो, तो वहां पे ज्यादा उस पे स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस टाइम। और फिर ये भी है कि अगर कहीं पे बड़ा अंडरकट भी है लेकिन आपने फौरी तौर पे उसको रिट्रीव कर लिया, जैसे हम इंप्रेशन कहते हैं कि एकदम से खींच लें, तो वो क्या होगा, वो फौरी तौर पे उस पे स्ट्रेस टाइम चूंकि कम है इसलिए डिफॉर्मेशन उसमें कम आएगी। लेकिन अगर वो वहीं पे पड़ा रहे और बड़े आराम से आप कोशिश करें उसको निकालने की, तो स्ट्रेस टाइम उस पे ज्यादा होगा। तो इस वजह से उस अंडरकट की सिविरिटी की वजह से डिफॉर्मेशन परमानेंट वहां पे ज्यादा होगी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। तो इसी तरह अगर स्ट्रेस टाइम कम होगा तो इलास्टिक रिकवरी जो है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी। अब विस्को इलास्टिक नहीं होगी, इलास्टिक होगी। इलास्टिक में और विस्को इलास्टिक में ये फर्क है। इलास्टिक आप ऐसे ही समझे जैसे एक रबड़ का इलास्टिक है, आप उसको पकड़ के खींचें, लंबा करें और फिर उसको छोड़ें, ठक वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप पे। और विस्को इलास्टिक वही शॉक एब्जॉर्बर वाली बात कि शॉक एब्जॉर्बर को आप जोर दें और आप उसको छोड़ें, देखें वो आहिस्ता 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 आएगा और फिर उस जगह पे नहीं आएगा जहां से आपने उसको लेकर गए होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलें यस जी, सर। इसीलिए हम कहते हैं कि क्विक स्नैच रिकवरी होनी चाहिए स्नैचिंग के थ्रू। सिलेंड्रिकल स्पेसिमन इसमें फिर उसी तरह के होंगे, लेकिन ये 20 मिलीमीटर हाई होगा और 12.5 मिलीमीटर डायमीटर का होगा। और इसको 4 मिलीमीटर तक हम कंप्रेस करेंगे। कितने मिलीमीटर? 4 मिलीमीटर तक। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर रिकवरी कितनी हुई है। अगर तो ये 96% इसकी रिकवरी हो गई तो ये ठीक है, अगर 96% से कम हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकवरी अच्छी नहीं है, ये मटेरियल ठीक नहीं है। ये टेस्ट है इन मटेरियल को जांचने के लिए। ठीक है सर, ये रिकवरी आफ्टर 1 सेकंड लोड एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड के मतलब 1 सेकंड के लिए ना, चार ये जो है हमने 1 सेकंड लोड इसके ऊपर डालना है कितना के, हाँ, कोई भी नॉन लोड हो सकता है, इधर मैं शायद वो हो गया हूँ, बुक में आपकी लिखा होगा कि लोड जितना भी है, अगर ना भी हो तो थोड़ा सा लोड होगा। ये 20 मिलीमीटर हाई और 12.5 मिलीमीटर का जो है, सॉरी हाँ, जितना भी लोड हो 4 मिलीमीटर तक आपने उसको दबाना है। 20 मिलीमीटर हाइट और 12.5 मिलीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर बना के तो उसको हमने 4 मिलीमीटर तक दबा देना है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और फिर उसको छोड़ना है और देखना है कि उसकी रिकवरी जो है वो 96% है या नहीं है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। अगर 96% है या उससे ज्यादा है फिर तो ठीक है, अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मटेरियल जो है ये विस्को इलास्टिक नहीं है सही विस्को इलास्टिक, लेकिन हमारे काम का नहीं है, रिकवरी उसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं? यस सर। अच्छा जी, आगे चलें। सर इतना बहुत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, बहुत किधर आया, अभी एक चैप्टर पूरा और पड़ा हुआ है, वो भी हमने खत्म करना है आज। ये तो अभी चैप्टर ही कंप्लीट ज्यादा हो जाए। ये सर तो जी एक चैप्टर भी नहीं हुआ इस बेटा तरह करो, जी। ये जो वीडियो है इसका स्पीड थोड़ा तेज कर दो। इसकी वीडियो की स्पीड तेज नहीं करते आप, जो हमें कल वाला चैप्टर भी बाकी है। आप लोगों को समझाना भी तो है ना बेटा। और अब वैसे भी आज तो हमारी अपनी क्लास है,
आज एम्ब्रियो की क्लास है कि नहीं अब्दुल्ला? आज किसी और चीज की कोई क्लास नहीं होनी। नहीं है। सिर्फ दिया क्लास सुना दी, नो निष्ठा। सर इमरान खान ने मैसेज भेजा कि अगर पैसे अतिया करना है करोना हाउस में फंड। सर इस चैप्टर के बाद थोड़ा ब्रेक दे दो ताकि हाँ 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 कुछ हाँ बिल्कुल। खाएं पिए, इसके फ्रेश हो बाद जाए। एक ब्रेक, इसके बाद ऐसे करते हैं हम, ये जो ही खत्म होता है तो एक 15 मिनट की ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यस ठीक है? सर, यस सर, इस तरह ठीक है। सर मेडिकल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी का पहली मंथ में पूरा कोर्स खत्म हो गया। क्या मतलब? आप सब ने इतना स्पीड पकड़ा हुआ है कि पहले महीने में ही सारा कोर्स खत्म कर देंगे हम लोग। नहीं, ऐसी बात भी कोई नहीं है बेटा, ये आप लोगों को लग रहा है कि पहले महीने में खत्म हो जाएंगे। ये कोर्स आप लोग देखेंगे, आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे लोग सारे। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिर्फ डेंटल मटेरियल का ही अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो होगा, वरना किस्सा खत्म है। अच्छा 10 मिनट रह गए और हमारे पास वीडियो भी 10 मिनट 44 सेकंड का है, तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की। ठीक है जी, आए जी नेक्स्ट। सर वीडियो की तो आवाज ही नहीं आ रही। चलें ठीक है, मैं खुद बताता हूँ जी। ये थी स्लाइड और अब ये आ गई है जी नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज में अगर हम आते हैं तो मैकेनिकली इट इज अ पुअर सब्सटेंस और पुअर मटेरियल। मैकेनिकली इसके अंदर कोई, क्योंकि नरम सी जेली सी तो होती है, तो जेली में क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी? टीयर स्ट्रेंथ इज लो। कल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि टीयर स्ट्रेंथ क्या चीज है। टीयर स्ट्रेंथ, टीयर मीन टू टोर्न अपार्ट, किसी चीज को तोड़ देना, फाड़ देना। तो टीयर जो होता है उसकी लाजिम बात है, जब मैकेनिकली वो साउंड नहीं है तो टीयर स्ट्रेंथ उसके अंदर कहां से आएगी? वो भी लो होगी। तो ये जो चीज है ये हमारे किस जगह पे हमें इफेक्ट करती है? तो जब हम इंटरप्रॉक्सिमल और सब जिंजाइवल एरियाज का इंप्रेशन लेते हैं, वहां पर हमें इसकी मैकेनिकल और टीयर स्ट्रेंथ जो है हाई चाहिए होती है, जो कि इसमें नहीं है। तो इंटरप्रॉक्सिमल एरिया कौन सा होगा? दो दांतों के दरमियान वाला जो एरिया है। और जो सब जिंजाइवल, जिंजाइवा जो गम है उसके और दांत के दरमियान में जो नीचे सब जिंजाइवा, जिंजाइवा से जरा सा नीचे करके दांत के अंदर जो एरिया है उसको सब जिंजाइवल एरिया कहते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ड्यू टू द पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड लो टीयर स्ट्रेंथ, इट इज डिफिकल्ट टू बी रिकॉर्डेड। टीयर स्ट्रेंथ को हम टीएस भी कहते हैं, ठीक है जी, या टीयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो टाइप 1 मटेरियल की 0.75 न्यूटन पर मिलीमीटर टीयर स्ट्रेंथ होगी और टाइप 2 और टाइप 3 की 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर टीयर स्ट्रेंथ होगी। इज इट क्लियर? सर सर टाइप 2 की टाइप 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, एक ही है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइप 1 जो है वो हमारा ज्यादा मजबूत था ना, और टाइप 2 और टाइप 3 तकरीबन एक जैसे ही हैं, कोई इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। सर तो टाइप 2 तो सर वो मीडियम कंसिस्टेंसी हाँ था, हाँ, टाइप 3 कंसिस्टेंसी तो वो बेटा, कंसिस्टेंसी मीडियम है, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी उतनी नहीं है ना। कंसिस्टेंसी को लाजमी नहीं है। अब देखो ना, दो आदमी हो, एक पतला हो एक मोटा हो और एक बहुत ही मोटा हो, तो लाजमी नहीं है कि जो बहुत ही मोटा होगा वो जो है वो दरमियाने से जरा सा कुछ मतलब ज्यादा ही, मतलब उसके अंदर जोर भी कम हो। तो हो सकता है दरमियाने वाले का जोर उस मोटे के साथ बराबर हो। तो इस तरह से ये डिफाइंड वो हैं, प्रैक्टिकल करके उनको पता किया गया है कि ये चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना। कोई ये नहीं है कि मतलब हम इसको बगैर उसके बता रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अभी भी आवाज आ रही कि नहीं?
नो सर, सर वीडियो की नहीं आ रही। चलें बस ठीक है, बस फिर मैं ही बोलता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं जी कि often small drops of water are visible on surface। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, स्मॉल ड्रॉप इफ विजिबल ऑन सरफेस व्हाट दे विल कॉज एज, वो श्रिंकिंग होगी सर। नहीं श्रिंकेज नहीं होगी, अगर स्मॉल ड्रॉप्स होंगे श्रिंकेज तो होगी ना, लेकिन इन स्मॉल ड्रॉप्स का उसके ऊपर पाया जाना क्या कहेंगे हम, साइनेरिसिस। ठीक है ना, इट इज द इंडिकेशन ऑफ साइनेरिसिस। एंड हाई वाटर कंटेंट इवेपोरेशन कॉजेज श्रिंकेज। तो जब पानी बहुत ज्यादा निकल जाएगा उसमें से तो श्रिंकेज हो जाएगी। इसी तरह इम्बिबिशन अगर होगी तो वो स्वेलिंग हो जाएगी। दोनों चीजें, पानी बाहर निकलता है या पानी उसके अंदर आ जाता है, डायमेंशनली अनस्टेबल कर देती हैं हमारे मटेरियल को। ठीक है, जी यस सर। अच्छा, उसके बाद जी हम हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता और ना ही ये एडवाइज किया जाता है कि हम एक से ज्यादा कास्ट इस एक इंप्रेशन मटेरियल से बनाएं, क्योंकि ये जेली टाइप का मटेरियल होता है। जब आप एक मतलब मॉडल बना लेंगे, जब उसको निकालेंगे तो इसमें वियर टियर बहुत ज्यादा आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक और चीज हम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेटिंग मटेरियल। तो डुप्लीकेटिंग मटेरियल जो होता है वो कैसे होता है जी, कि हम इसको बार बार उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व होता, हम सिर्फ और सिर्फ उसका मॉडल यूज करते हैं। तो इट कैन बी रीयूज्ड एंड इट इज ऑफ लो कास्ट। ठीक है जी, फॉर डुप्लीकेटिंग मटेरियल। सो डुप्लीकेटिंग, हाउ डुप्लीकेटिंग कमेंसेस। इसमें ऐसे है कि हमने ये बनाई थी, अगर आप ज़हन में रखें, ये ग्लास स्लैब है और ये जो चीज मैंने बनाई हुई है ये आप समझे ये एक मॉडल है। ठीक है जी, समझ आई इस बात की? यस सर। तो ये ग्लास स्लैब है और ये इसके ऊपर हमने एक मॉडल रख दिया। मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डुप्लीकेटिंग फ्लास्क रखते हैं। ये आप देखें, ये डुप्लीकेटिंग फ्लास्क है। ये वाला हिस्सा समझें, ये इसका मुंह है जो कि ऊपर से ओपन है। ये आपको समझाने के लिए, डुप्लीकेटिंग फ्लास्क अगर हुई तो मैं फिर आपको उधर दिखा सकूंगा। तो ये ऐसे ही है कि आप इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर रख दिया। आप क्या करेंगे, हम गरम करेंगे अपने इसको, मटेरियल को, एगर को, और इसके थ्रू इसके अंदर पोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, जब पोर करेंगे तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फिल हो जाएगा। जब फिल हो जाएगा तो एक और हम इधर बर्तन रखेंगे बड़ा, और फिर क्या करेंगे हम उस, मतलब एक और चीज कोई भी रख सकते हैं, या इसको ही उठा के मतलब किसी ऐसी जगह पे रखा होगा जो एक और बर्तन हो, और फिर यहाँ से नीचे से हम उसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे, ठंडा या कोई भी चीज, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता भरते जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी ठंडा होते होते यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे। ये वाला जो चीज है नीचे ग्लास स्लैब, ये तो ऑटोमेटिकली नीचे से हट जाएगी। ये मॉडल जो है इसको भी हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम इसके अंदर जो है अपना कास्टिंग मटेरियल या डाई मटेरियल हम डाल देंगे, जो भी हमने करना है मटेरियल, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया या स्टोन हो गया या डाई, वो हम जब डालेंगे तो हमें इसकी डुप्लीकेट मिल जाएगी। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, थैंक यू जी वेरी मच। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें यही है कि हमने जो ही कास्ट हमने वो है सेटिंग जो ही हो हमने उसको कर देना है, और रिटार्डिंग इफेक्ट जो होगा वो हम किस जो बोरेक्स इसके अंदर होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेटर के साथ ट्रीट कर लेंगे। एक्सेलरेटर हमारे पास कौन सा है, सोडियम, एक्सेलरेटर सर पोटेशियम नहीं था? हाँ पोटेशियम क्या था पोटेशियम तो जी, पोटेशियम क्या था, इसीलिए तो मैंने पूछा कि सारे सोए तो नहीं हुए। पोटेशियम सल्फेट। ना जी सर। जी, पोटेशियम सल्फेट था। चलो अच्छी बात है, सल्फेट है कि जो भी है ये अब आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा जी, ये डुप्लीकेटिंग हो गई जी। ये मैंने एक पूरी वो बनाई हुई थी आप लोगों के लिए कि ये यूं करेंगे, इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, और ये फिर हम इसको निकाल लेंगे, और ये होगा और वो होगा। और चलो जी, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म हुआ। और ये इस वक्त कोई साहिब आए हैं, ये
हम उनको एडमिट कर लेते हैं वेलकम करते हुए। अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस में ले चुका हूं, इस मतलब मैंने बगैर कहे लिया और उस वक्त शायद 32 लोग थे आप। सर जी लिंक के साथ पासवर्ड भी भेजा करो। बेटा सब कुछ ही होता है, उसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, मैं तो उसमें उसको कॉपी करता हूँ, कर देता हूँ। खैर है, देख लेंगे, अगर हुआ तो मैं आपको